globe trotting action adventure. Mahesh Babu, Telugu superstar, is the hero of the film. So yeah, bigger and better. How much money are you spending on this? What is the It'll be about $500 million by the time we're done on both films put together, part 1 and part 2. Hollywood technicians are working on this film. Even they are saying it's a very, very, very challenging film. That means I think we are creating something. तो अब अगली फिल्म आप जो स्पिरिट बना रहे हैं प्रभास के साथ, उन्होंने तो ऑलरेडी बाहुबली और कल्कि जैसी ब्लॉकबस्टर्स डिलीवर कर दी। सर मतलब मेरे को 2000 मारना है। आज के टाइम पे 1000 करोड़ का नंबर बिग मूवीज के लिए एक बेंचमार्क बन चुका है, बट अभी तक इंडियन सिनेमा में सिर्फ 8 मूवीज ही इस नंबर को, इस बेंचमार्क को टच कर पाई हैं। दंगल, बाहुबली 2, पुष्पा 2, RRR, KGF 2, जवान, पठान और कल्कि, और इनमें से भी सिर्फ दंगल ही 2000 करोड़ के कलेक्शन को टच कर पाई है। बट आने वाले 2 साल में हमें ऐसी 5 मूवीज देखने को मिलेंगी जो दंगल को टॉप 1 से हटा के टॉप 5 में भी नहीं छोड़ेंगी। उनके लिए 2000 करोड़ कमाना बहुत ज्यादा आम बात हो जाएगी। तो हम उन 5 मूवीज को रैंक करेंगे, और लास्ट की जो 3 मूवीज हैं वो तो 100% ही 2000 करोड़ से ज्यादा कलेक्शन करेंगी। बट बीच बीच में आपको वीडियो स्किप नहीं करनी है, क्योंकि बीच बीच में हम बहुत सारे ऑनरेबल मेंशंस देंगे जो मूवीज 2000 करोड़ के नंबर को टच कर सकती हैं, बट वो इस लिस्ट में जगह नहीं बना पाएंगी क्योंकि टॉप 5 की लिस्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। पर 5 पे हमारे पास किंग मूवी। किंग मूवी सिर्फ एक ही रीजन की वजह से इस लिस्ट में है, वो है SRK और एक और ऐसे एक्टर हैं जो कि 1000 करोड़ की मूवीज 2 बार डिलीवर कर चुके हैं। यही अपने आप में बहुत बड़ा फीट होता है, 1000 करोड़ और 2 बार डिलीवर करना, इट्स सो आइकॉनिक। एंड SRK ने तो बैक टू बैक एक ही साल में 1000 करोड़ से ज्यादा की 2 मूवीज दी थी, तो SRK का फीट तो बहुत ज्यादा है। एंड SRK फिर वापस आ रहा है 3 साल बाद अपनी किंग मूवी के साथ, तो बैंगर डिलीवर करना तो ऑलमोस्ट कंफर्म ही समझो। इस मूवी में SRK ग्रेट स्टेट का कैरेक्टर प्ले करने वाले हैं काफी टाइम बाद, डॉन के बाद। उनसे आज से डॉन चली गई, लेकिन डॉन जैसी मूवी एक और आ गई, मे भी और बड़ी। इस मूवी में एक असासिन का रोल प्ले करेंगे SRK, और उनके लिए कुछ अच्छा, कुछ गलत, कुछ बुरा, कुछ सही, कुछ नहीं होगा। वो पैसे के लिए कुछ भी करेंगे। मूवी में डायलॉग भी है, मतलब जो टीजर में है, 1000 से ज्यादा जुर्म और 100 से ज्यादा देशों में बदनाम, दुनिया ने दिया एक ही नाम। बहुत आइकॉनिक डायलॉग बन चुका है वो। इस थोड़े एंटी ग्रे SRK के लाइफ में फिर सुहाना खान के कैरेक्टर की एंट्री होती है, जो कि एक ऐसी बच्ची का रोल प्ले करेंगी जिनकी फैमिली मर चुकी है, लोगों ने मार दी। तो फिर SRK कैरेक्टर उनकी मदद करेगा, मेंटरशिप देगा कि कैसे आप बदला ले सकते हो, कैसे उनको हरा सकते हो। तो ये जो प्लॉट है ना, ये एक मूवी, इंग्लिश फ्रेंच मूवी लियोन द प्रोफेशनल, उनसे बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड लगता है। जब इंटरनेट पे बात चल रही है कि ये मूवी ये लियोन द प्रोफेशनल की रीमेक होने वाली है, बट मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि लॉर्ड बॉबी ऑलरेडी बहुत साल पहले ही इसका रीमेक कर चुके हैं। बिच्छू एक मूवी आई थी जो कि इस मूवी की रीमेक थी, तो मुझे नहीं लगता दोबारा इस मूवी का रीमेक होगा, और SRK रीमेक करते भी नहीं है। पहले तो ये पूरी तरीके से मूवी सिर्फ सुहाना खान की होने वाली थी, और इस मूवी को लिख रहे थे सुजय घोष, जो कि अब भी लिख रहा है, और इस मूवी को डायरेक्ट भी कर रहे थे सुजय घोष। बट इस मूवी में कैमियो था SRK का बस। लेकिन इस मूवी का स्केल बढ़ता गया धीरे धीरे, तो SRK फुल फ्लैश रोल में इस मूवी में आ चुके हैं अब। एंड डायरेक्ट कर रहा है सिद्धार्थ आनंद, और सिद्धार्थ आनंद को पता है कैसे स्टार को प्रेजेंट किया जाता है, कैसे आइकॉनिक एंट्रीज दी जाती हैं स्टार्स को। उनकी एंट्रीज बहुत ज्यादा फेमस है। मेरी फुल फेथ है किंग मूवी को लेकर, बिकॉज ऑफ सिद्धार्थ आनंद। और सिद्धार्थ आनंद के साथ साथ इस मूवी में एक ऐसे इंसान की एंट्री भी हो चुकी है जो कि किसी भी मिड मूवी को एक बहुत ज्यादा ऊपर ले जा सकता है। तो सोचो एक अच्छी मूवी को वो कहाँ पे ले जाएगा। हम बात कर रहे हैं द लिविंग रॉक स्टार अनिरुद्ध की। अनिरुद्ध का BGM बहुत आइकॉनिक है, बहुत आइकॉनिक। किसी भी मूवी को आप भूल जाओगे, लेकिन वो BGM, वो म्यूजिक, वो स्कोर नहीं भूल पाओगे आप अनिरुद्ध का। और अनिरुद्ध ने जो किंग मूवी में अभी दिया है, जो कि आपने सुना होगा, कॉल मी किंग वाला, बहुत प्योर लगता है, बहुत ज्यादा ही अच्छा लगता है। तो ऑलमोस्ट 1000 करोड़ तो कंफर्म ही है, और ज्यादा अच्छी निकल के आई तो 2000 भी दूर नहीं है इस मूवी के लिए। तो सोचो ये मूवी कितनी ज्यादा आइकॉनिक होने वाली है। ये तो बस हमने शाहरुख खान की और मूवी के डायरेक्टर और म्यूजिक डायरेक्टर की बात करी। अब सुनो मूवी कास्ट, जो कि बहुत इंसेनली बहुत ज्यादा बड़ी कास्ट होने वाली है। मुझे फोन में देखकर बताना पड़ेगा। जैसे कि इस मूवी में शाहरुख खान होने वाले हैं, सुहाना खान, दीपिका पादुकोण, अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ, रानी मुखर्जी, अभिषेक बच्चन, जयदेव बिलावत, अरशद वारसी, राघव जुएल, अभय वर्मा, और भी बहुत सारे नाम इस मूवी में ऐड होने वाले हैं, जो कि अभी तो बस लिस्ट चल रही है। अभी तो कास्टिंग हो ही रही है शूटिंग के साथ साथ। एक रूमर भी है, मे बी एड शेरान का इस मूवी में एक सॉन्ग हो पूरा। लेट्स सी क्या होता है। और बचा कुचा काम तो वो येलो जैकेट वाले ट्रेंड ने कर ही दिया। नॉर्मल ऑडियंस भी जानती है, अब तो शाहरुख खान की किंग करके एक मूवी आ रही है, तो बस 2000 करोड़ मे बी इट्स कमिंग। और अब आगे बढ़ते हैं नंबर 4 पे। नंबर 4 पे हमारे पास है AA22X-A6, और इस लिस्ट में इस मूवी के बारे में हमें सबसे कम पता है। जितना भी हमें इस मूवी की स्टोरी के बारे में पता है वो इंटरनेट रूमर के थ्रू ही पता है, बट जितना हमें कॉन्क्रीट पता है इस मूवी के बारे में, अब हम उसकी बात करते हैं। यानी इस मूवी के एक्टर और डायरेक्टर अल्लू अर्जुन और एटली दोनों ही अपनी लास्ट मूवीज में 1000 करोड़ प्लस का कलेक्शन दे के आ रहे हैं।
और इस टाइम पे यही इनकी सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल मूवी है जो इनकी लास्ट मूवी डिलीवर करके आए। तो इस तरीके से ये अपनी पूरी पीक फॉर्म में इस टाइम पे। तो इन दोनों का कोलैबोरेशन 2027 में एक तरीके से बॉक्स ऑफिस पे पूरी तरीके से फाड़ ही देगा। अभी तक मूवी का सिर्फ एक प्रमोशनल फुटेज ही आया है, बट उसमें भी हमें मूवी से रिलेटेड कुछ देखने को नहीं मिला, यानी मूवी की कोई सी भी हमें शूट फुटेज देखने को नहीं मिली है, बट हमें एक विजन देखने को मिला है, जिस विजन को देख के हमें अंदाजा लग रहा है कि ये किस स्केल पर जा रहे हैं और किस तरीके की मूवी ये बनाना चाह रहे हैं, जैसी इंडियन सिनेमा में आज तक कभी नहीं बनी थी। दे आर लिटरली वर्किंग विद द बेस्ट ऑन देयर फील्ड्स, लाइक लोला वीएफएक्स कंपनी। इस वीएफएक्स कंपनी ने हॉलीवुड की एक से एक बड़ी मूवीज में अपने वीएफएक्स दिए हैं, लाइक अवेंजर्स एंड गेम, टॉप गन मैवरिक, बुलेट ट्रेन, मिशन इम्पॉसिबल और रफ्तार जैसी। ये बहुत बड़ी बड़ी हॉलीवुड की मूवीज हैं जो कि बहुत ज्यादा वीएफएक्स पे रिलाई करती हैं। तो इसीलिए हमें इस मूवी से भी बहुत ज्यादा वीएफएक्स के लिए हाई होप्स रखनी चाहिए, जो कि मुझे लगता है बहुत अच्छे डिलीवर भी करेंगे। और इसके अलावा दे आर वर्किंग विद स्पेक्ट्रल मोशन, जो कि वन ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिकल कॉस्ट्यूम क्रिएचर मॉन्स्टर बनाती है। तो इसलिए जो हमारी शिकायत रहती थी ना इंडियन सिनेमा की मूवीज से कि नकली लग रहा है, वीएफएक्स टाइप लग रहा है, तो ये शिकायत भी एटली ने फिक्स कर दी है। और इसके अलावा फ्रैक्चर एफएक्स कंपनी भी इस मूवी में कॉस्ट्यूम और प्रोस्थेटिक मेकअप वगैरह देगी, जो कि हॉलीवुड की बड़ी बड़ी मूवीज लाइक कॉन्जरिंग, रेबल मून और स्ट्रेंजर थिंग्स में ऑलरेडी काम कर चुकी है। और ये तो कुछ भी नहीं, इसमें और भी बड़ी बड़ी हॉलीवुड की कंपनीज स्टूडियोज इन्वॉल्व हैं, लाइक ILM टेक्नोक्रॉप्स जो कि मोशन कैप्चर करते हैं, और इसके अलावा आयरन हेड स्टूडियो जिन्होंने एक से एक सुपर हीरो कॉस्ट्यूम डिजाइन करे हैं ऑलरेडी, लाइक स्पाइडरमैन, डेयरडेविल और बैटमैन, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो इसके बाद ये डायरेक्टली अब इसमें काम करेंगे, तो होप्स रखना तो बहुत लाजमी ही है। मानो कि ऐसा लग रहा है कि एटली पूरा का पूरा हॉलीवुड इंडियन सिनेमा में लेके आ रहे हैं, और वो लाए भी क्यों ना, उनका बनता है, क्योंकि वो अपने पूरे करियर में एक ऐसा रिकॉर्ड होल्ड करते हैं जो कि मेरे हिसाब से इंडियन सिनेमा में कोई भी नहीं करता है, सिवाय एक और डायरेक्टर के जो कि इस लिस्ट में है, वो हम आगे बात करेंगे। वो रिकॉर्ड है लगातार बैक टू बैक हिट्स देना और अपनी मूवीज से अपने रिकॉर्ड तोड़ना। जैसे कि उनकी थेरी आई, फिर थेरी के बाद उन्होंने उससे बड़ी हिट दी मर्सल, फिर उसके बाद उन्होंने उससे बड़ी हिट दी बिगिल, और फिर उसके बाद उन्होंने सबसे बड़ी हिट दी जवान। जवान का कलेक्शन 1100 करोड़ से ज्यादा का रहा है, और अल्लू अर्जुन की लास्ट मूवी यानी पुष्पा 2 वो तो ऑलरेडी 1800 करोड़ कमा ही चुकी है। तो आप खुद इमेजिन करो, अब इन दोनों कॉम्बिनेशन जो बन के आएगा, तो आप एटलीस्ट 2000 करोड़ का कलेक्शन तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हो, क्योंकि एटली की आदत ही रही है कि हमेशा अपनी पहली मूवी से और बेटर करना और बेटर कलेक्शन ला के देना। अगर जवान के बाद वो कुछ ना कुछ ना भी करें तो वो 1000 करोड़ से ज्यादा कलेक्शन दे देंगे, और अल्लू अर्जुन के साथ 2000 करोड़ तो बन ही जाता है। और इसीलिए अल्लू अर्जुन ने इस मूवी के लिए 175 करोड़ चार्ज करे हैं, और उसके बाद प्रॉफिट शेयर भी। और एटली भी डायरेक्ट जवान के 30 करोड़ के बाद इस मूवी में डायरेक्ट 100 करोड़ पे जम कर रहे हैं, मैसिव। और इस मूवी का बजट भी बहुत ज्यादा मैसिव होने वाला है, क्योंकि मैंने आपको जैसे कि इस मूवी का स्केल वगैरह बताया वो बहुत बड़ा होने वाला है। तो 800 करोड़ इस मूवी का बजट होने वाला है, जो कि पूरी तरीके से जस्टिफाई भी लग रहा है, क्योंकि जिस तरीके से हॉलीवुड स्टूडियोज को लेकर आ रहे हैं तो 800 करोड़ भी थोड़ा सा कम ही लग रहा है। इसके अलावा इस मूवी में अल्लू अर्जुन के 4 रोल होने वाले हैं, यानी बेटा, बाप, दादा सब अल्लू अर्जुन ही प्ले करेंगे। और इसी वजह से इस मूवी में काफी ज्यादा थ्योरीज, रूमर निकल के आ रहे हैं कि ये मूवी पैरेलल वर्ल्ड के ऊपर हो सकती है, कुछ फैंटेसी टाइप एलिमेंट हो सकता है, या फिर कुछ रीइंकार्नेशन, मतलब कुछ नया तो कर ही रहे हैं, एटलीस्ट ट्राई कर रहे हैं। ऐसा इससे पहले इतने बड़े स्केल पे इंडियन सिनेमा में नहीं देखा गया फॉर श्योर। इस मूवी के बजट, स्केल और स्टोरी की जितनी भी बात हो सकती थी उतनी तो हमने कर ली, बट अब हम बात करेंगे इस मूवी की कास्ट की। अभी तक सिर्फ 2 ही एक्टर्स इस मूवी के लिए फाइनल है, अल्लू अर्जुन और दीपिका पादुकोण। और जिस तरीके का इन्होंने एक प्रमोशनल वीडियो, एक अनाउंसमेंट वीडियो डाली थी दीपिका पादुकोण के साथ, तो उससे हमें पता चल रहा है कि दीपिका पादुकोण इस मूवी के रोल के लिए कितना ज्यादा इंडल्जेंट, कितनी ज्यादा डेडिकेटेड है। और इसके अलावा 3 एक्टर्स और रूमर है इस मूवी के लिए, रश्मिका मंदाना, मृणाल ठाकुर एंड जानवी कपूर। बट देखते हैं कैसा होता है नहीं होता, क्योंकि अभी इसके अलावा इस मूवी में कुछ भी फाइनलाइज नहीं है। यहाँ तक कि इस मूवी का अभी तक विलन भी फाइनलाइज नहीं है। बट जिस तरीके का इस मूवी का स्केल है और जिस तरीके से कास्टिंग और एम्बिशियसली प्रोजेक्ट वर्क कर रहा है, तो 100% इस मूवी का विलन बहुत हैवी होने वाला है, कुछ हैवी कास्टिंग ही करेंगे एटली। और इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि और कुछ आपको जानने की जरूरत है इस मूवी से रिलेटेड, क्योंकि जितना भी था हमने सब ऑलमोस्ट कवर कर ही लिया है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं नंबर 3 पे। नंबर 3 पे जाने से पहले हम एक ऐसी मूवी की बात करते हैं जो कि इस लिस्ट में नहीं आ पाई, लेकिन उस मूवी के डायरेक्टर और एक्टर ने दोनों ने 1000 करोड़ की मूवी डिलीवर करी है। तो वो मूवी है प्रशांत नील और NTR की मूवी, जिसका वर्किंग टाइटल है, मे बी टाइटल भी हो सकता है, ड्रैगन। ये मूवी काफ़ी ज़्यादा ही एक अलग टाइप की लुक में प्रेजेंट करने वाली है NTR को। लाइक कहीं ना कहीं आप KGF और सलार जैसा एक्सपेक्ट कर सकते हो। एंड रूमर भी है इस बात का कि ये सलार के यूनिवर्स में या फिर एक नई यूनिवर्स को शुरू करेगी ये मूवी। लेकिन ये मूवी इस लिस्ट में ना आने की वजह ये है कि अभी NTR का करियर थोड़ा सा इतना ज्यादा ही हाइप पे नहीं है RRR के बाद। एंड प्रशांत नील की भी लास्ट मूवी सलार ने भी 1000 करोड़ कलेक्शन नहीं करा था, तो मे बी 1000 करोड़ अब ये कमाइन जाकर कमा लें, लेकिन 2000 करोड़ बहुत बड़ा नंबर है, नहीं कमा सकते हैं, बहुत डिफिकल्ट होता है मूवीज के लिए कमाना। लेकिन हमारी लिस्ट में तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक मूवीज हैं, तो इनके सामने ये मजाक है। बट
किसी मूवी के लिए 2000 करोड़ कमाना बहुत बड़ी बात है, जब ये अभी तक एक ही मूवी कमा पाई है। नंबर 3 पे है हमारे पास स्पिरिट मूवी। स्पिरिट मूवी को 2000 करोड़ कमाने ही पड़ेंगे अगर उसको सक्सेस डिफाइन करनी है। संदीप रेड्डी वांगा ने इंटरव्यूज में बोल ही दिया है कि सर इस बार तो मुझे 2000 करोड़ मारने पड़ेंगे क्योंकि मेरे पास प्रभास है। अरे इस बार मारना इजी भी है क्योंकि उनके पास प्रभास है। प्रभास एक इजी से इजी, एक खराब से खराब स्क्रिप्ट को भी 300 400 500 तक ले जाते हैं इजीली, और एक अच्छी स्क्रिप्ट को 1000 करोड़ जैसे ही कल की ले जाते हैं वो। तो सोचो, एक अच्छी स्क्रिप्ट, अच्छा डायरेक्टर, अच्छा विजन, और वो डेडिकेट भी हैं इस मूवी को लेकर, तो 2000 तो वो डिजर्व करते ही है ना, उनके लिए कमाना ही होगा स्पिरिट मूवी को 2000 करोड़। एंड एक रीजन और है संदीप रेड्डी वांगा को इस मूवी को 2000 करोड़ ले जाने का, वो है हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी देना हर एक्टर को जो वो उनके साथ काम करते हैं उसको, उनके करियर की लास्ट 2 मूवी से ये चीज वो कर रहा है। उन्होंने कबीर सिंह से शाहिद कपूर को उनकी हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी दी, एनिमल से रणबीर कपूर को उनकी हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी दी उनके करियर की, तो अब स्पिरिट से प्रभास को उनके करियर की हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी देनी है। लेकिन ये वाला मैटर थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि प्रभास ऑलरेडी 1800 करोड़ की बाहुबली 2 डिलीवर कर चुके हैं, तो प्रेशर ऑन SRV। बट SRV जिस लेवल के डायरेक्टर हैं उनकी मूवीज की बात सालों चलती है। एनिमल जैसी मूवी की बात, लाइक जैसी क्या आइकॉनिक एनिमल, उसकी बात 2 साल बाद भी बिल्कुल हॉट टॉपिक है वो एनिमल की। अब भी कोई ना कोई इंटरव्यू में कोई बात बोल देता है, कोई क्लिप आ जाती है, कोई ना कोई एनिमल की डिबेट्स, डिस्कशन, डिस्प्यूट होते ही रहते हैं एनिमल के। एनिमल अभी तक हॉट टॉपिक है। संदीप रेड्डी वांगा की मूवीज एक इस तरीके से हैं, आप देखो या मत देखो, अच्छी लगे बुरी लगे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप संदीप रेड्डी वांगा की मूवीज इग्नोर नहीं कर सकते हो, आपको देखनी पड़ेंगी। वो रेलेवेंसी का कुछ ऐसा जादू है संदीप रेड्डी वांगा के लिए, वो हमेशा ही रेलिवेंट रहते हैं। तो प्रेशर संदीप रेड्डी वांगा पे भी इतना नहीं है, प्रभास पे भी इतना नहीं है, दोनों पे इक्वली है, क्योंकि प्रभास हैज वन बैड हैबिट, वो है उनकी डेडिकेशन को लेकर। वो इतने ज्यादा कमिटमेंट और डेडिकेटेड नहीं है बाहुबली के बाद अपने रोल्स को लेकर। बाहुबली में तो उन्होंने फाड़ ही दी थी, दी आइकॉनिक बाहुबली का रोल प्रभास के अलावा कोई नहीं कर सकता। हमने ये बात बहुत वीडियोस में बोली है, एंड आई नो वी नो कि प्रभास किस लेवल के एक्टर हैं, किस लेवल के उनका ऑरा है, किस लेवल की प्रेजेंटेशन दे सकते हैं वो किसी भी कैरेक्टर को अपने सुपरस्टार ऑरा से। बट देनी पड़ेगी ना प्रभास को, इस बार प्रभास को देनी है, तभी ये मूवी 2000 करोड़ जा सकती है। प्रभास को ये हल्का काम नहीं करना है जो वो कुछ लास्ट मूवी से करते आ रहा है। हाँ मैं जानता हूँ प्रभास को एंकल इंजरी चल रही है, बट ये बात बॉक्स ऑफिस नहीं समझता ना। बॉक्स ऑफिस तो अगर एक्टर ने अच्छा काम नहीं करा या डायरेक्टर ने अच्छा काम नहीं करा या मूवी के किसी भी डिपार्टमेंट ने अच्छा काम नहीं करा तो मूवी नहीं चलती है उतना। तो मूवी को चलने के लिए हर एक डिपार्टमेंट को अच्छा काम करना पड़ेगा, और जहाँ तक अभी है तो हर एक डिपार्टमेंट अच्छा काम करेगा क्योंकि संदीप रेड्डी वांगा है भाई, वो करवाते हैं। तो अब बात करते हैं थोड़ी स्टोरी की। इस स्टोरी में प्रभास एक फॉर्मल IPS ऑफिसर का रोल प्ले करेंगे जो कि अकेडमिकल टॉपर होगा, बट किसी रीजन की वजह से वो रिटायर्ड में आएगा, वो एक जेल में जाएगा, एंड उसका सामना होगा प्रकाश झा के कैरेक्टर के साथ, जो कि हमने वो जो एक वन बैड हैबिट वाला टीजर आया था ना उसमें हमने देखा वैसा ही कुछ होगा। एंड उसका कुछ पर्सनल ग्रज होगा प्रभास के कैरेक्टर के साथ, एंड प्रभास की जो वन बैड हैबिट होगी ना उसके साथ उसका कुछ डायनामिक निकल के आएगा। वो जो लग रहा है ना, वो जो टीजर में वो जो टेंशन बिल्ड हो रही है वो बहुत अच्छी लग रही है, और पूरी मूवी में वही टेंशन बिल्ड रहेगी। एनिमल का एक सीन है वो जो केक वाला होता है ना, एक बर्थडे वाला सीन है जिसमें रणबीर कपूर और उनके ब्रदर इन लोगों का वो जो आर्ग्यूमेंट वाला सीन होता है, उसमें लाइक टेंशन संदीप रेड्डी वांगा इतने ज्यादा ही अनईजी तरीके से दिखाते हैं ना कि हम लोग बिल्कुल एज ऑफ द सीट आ जाते हैं। मेरे और मेरे बहन के बीच में मत आना, समझा? ये वाली जो टेंशन है ना मुझे लगता है स्पिरिट में बहुत ज्यादा होने वाली है, क्योंकि इस टीजर से ही पता लग रहा है प्रकाश झा बिल्कुल ही एज पे जाके बात करेंगे प्रभास से, और प्रभास तो फिर प्रभास है। एंड ऐसा नहीं होगा ये पूरी मूवी जेल में बेस होगी, इस मूवी में पास्ट प्रेजेंट सारी स्टोरीज होंगी, क्योंकि मैक्सिको में भी इस मूवी की बहुत ज़्यादा शूटिंग होने वाली है, वर्ल्ड में बहुत सारी जगह में इस मूवी की शूटिंग होगी। संदीप रेड्डी वांगा ने पूरे वर्ल्ड में लोकेशन स्काउट करी है इस मूवी के लिए। एंड हाँ, मैंने उस बात को एड्रेस अभी तक नहीं करा, दी एलिफेंट इन दी रूम डॉन ली। हाँ, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रूमर है इस मूवी में डॉन ली विलन या वन ऑफ द विलन का रोल प्ले करेंगे। ये बात संदीप रेड्डी वांगा ने भी ना मना करी है ना हाँ करी है, क्योंकि संदीप रेड्डी वांगा खुद जानते हैं कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है, और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, मुझे भी ऐसा लगता है। क्योंकि जो ये वन बैड हैबिट वाला जो टीज़र आया था ना उसमें टी सीरीज़ ने अनाउंस भी करा है कि ये मूवी जापानीज, मैंड्रिन एंड कोरियन में डब होगी। लाइक अभी से ये बात अनाउंस कर देना, मूवी पहले सक्सेसफुल होती है, बहुत ज़्यादा चलती है वर्ल्ड वाइड, फिर ऐसी अदर इंग्लिश के अलावा अदर लैंग्वेज में डब होकर रिलीज़ होती है, लेकिन पहले से रिलीज़ कर देना कुछ तो है ना मूवी में, कि आपका ऑलरेडी पुल है इन कंट्रीज़ में जब भी आप डब कर रहे हो, तो इशारा काफ़ी है। इस मूवी में डॉनली बहुत ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं। और एक पोस्ट और कर रहा था डॉनली ने सलार का अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर, लाइक रैंडमली थोड़ी करेंगे, कुछ ना कुछ इसके पीछे भी रीज़न हो सकता है। तो बहुत हैवी रूमर है, और अगर इस मूवी में डॉनली आ गए तो ग्लोबल सपोर्ट के साथ वो 2000 करोड़ कहीं भी नहीं गए। 2000 करोड़ तो
प्रभास ऑलरेडी है, संदीप रेड्डी वांगा ऑलरेडी है, डॉन ली भी आ गए, तो 2000 करोड़ तो इस मूवी का ऑलमोस्ट लिख के ले लो। एंड हम कास्ट की बात करते हैं, प्रभास के साथ साथ इस मूवी में हमें प्रकाश झा भी देखने को मिलेंगे जैसा मैंने बताया, एंड तृप्ति डिमरी एंड कंचना, एंड इसमें एक जो अभी बोल रहा है कि विवेक ओबरॉय विलन का रोल प्ले करेंगे, मे बी मेन विलन ना हो या मेन विलन हो भी सकता है। संदीप रेड्डी वांगा का स्टाइल है कि उन्होंने लॉर्ड बॉबी को भी बिल्कुल ही उनकी रेलेवेंसी ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन उन्होंने आज उनको इतना बड़ा स्टार बना दिया, तो मे बी विवेक ओबरॉय का रिडेम्पशन आर्क आने वाला है, रिडेम्पशन होगा विवेक ओबरॉय का, तो इस मूवी से ही हो सकता है। तो बस यही था संदीप रेड्डी वांगा की स्पिरिट का। मुझे लगता है ये मूवी बहुत ज़्यादा आइकॉनिक और बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है। मैं इस मूवी के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ बिकॉज प्रभास एंड संदीप रेड्डी वांगा। अब आगे बढ़ते हैं वीडियो में नंबर 2 पे। नंबर 2 पे आने से पहले हम एक ऐसी मूवी की बात करते हैं जो कि 2000 करोड़ कमाने का पूरा पोटेंशियल रखती है, बट वो इस लिस्ट में जगह क्यों नहीं बना पाई। तो जैसे कि हमने बताया इस लिस्ट में और भी बड़ी मूवीज़ हैं, बट इस मूवी की जिस मूवी की हम बात कर रहे हैं वो है टॉक्सिक। और ये मूवी 2000 करोड़ इसलिए कमा सकती है क्योंकि यश इस टाइम पे अपने पूरे पीक पर चल रहे हैं, उनका स्टारडम बिल्कुल पीक पे है। KGF 2 ऑलरेडी बॉक्स ऑफिस में 1200 करोड़ से ज़्यादा कमा ली थी, तो इसलिए आप इमेजिन कर सकते हो कि यश की नेक्स्ट मूवी के लिए लोग कितना ज़्यादा एक्साइटेड हैं। और यश अपनी मूवीज़ की स्क्रिप्ट बहुत ज़्यादा सोच समझ कर चूज़ करते हैं। इसी वजह से उन्होंने अपनी इंडस्ट्री में, कन्नड़ा इंडस्ट्री में लगातार 7-8 मूवीज़ हिट दी हैं क्योंकि वो स्क्रिप्ट बहुत ज़्यादा सोच समझ के चूज़ करते हैं। और जब गीतू मोहनदास ने उनके लिए टॉक्सिक मूवी पुश करी थी तो यश ने कुछ ना कुछ विजन देखा होगा गीतू मोहनदास का, इसीलिए उन्होंने टॉक्सिक मूवी चूज़ करी है, बहुत फैल ली। She came in with a right vision and right passion. I really admired the way she invested her time and what she wanted to do. तो इसलिए मैं इस मूवी के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मुझे 100% यकीन है कि मूवी बहुत अच्छी होगी, और ये मूवी अगर उतनी अच्छी हुई जितनी अच्छी मैं सोच रहा हूँ, जितनी अच्छी हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो ये मूवी कहीं ना कहीं 2000 करोड़ कमा सकती है। अब हम वापस आते हैं अपने नंबर 2 पे, और नंबर 2 पे हमारे पास है वाराणसी। इस मूवी को 2000 करोड़ कमाने के लिए सिर्फ एक ही नाम काफ़ी है, और वो नाम है SS राजामौली। SS राजामौली इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के एकलौते ऐसे डायरेक्टर हैं जिन्होंने अपनी 2 मूवीज़ से 1000 करोड़ से ज़्यादा कलेक्शन दिया है, और इस बार तो उनके पास प्रिंस ऑफ तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री भी हैं यानी महेश बाबू। और महेश बाबू के साथ साथ हमारी देसी गर्ल यानी प्रियंका चोपड़ा भी काफ़ी टाइम के बाद इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में रिटर्न कर रही हैं। और इसके साथ साथ हमारे पास पृथ्वीराज सुकुमारन एज अ विलन, एक टॉप नॉच एक्टर एज अ विलन, और ऊपर से राजामौली इन तीनों एक्टर से इस तरीके का परफॉर्मेंस निकलवाएंगे जो कि बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा देखने में। तो अब कास्टिंग तो बिल्कुल टॉप नॉच हो चुकी है, और इसके अलावा और भी कास्टिंग बढ़ेगी। अब हम बात करते हैं मूवी की, और जो अभी अनाउंसमेंट टीज़र आया था उसकी। खैर मैं टीज़र का ब्रेकडाउन तो नहीं करूँगा क्योंकि आपने यूट्यूब पे बहुत सारी ऑलरेडी वीडियोस देख ली होंगी जिन्होंने वाराणसी के अनाउंसमेंट की ब्रेकडाउन ऑलरेडी कर दी है, बट मैं अपनी एक्साइटमेंट की ज़रूर बात करूँगा और क्यों ये मूवी डेफिनेटली 2000 करोड़ कमाएगी। जैसे कि आपने टीज़र में इस मूवी की आर्ट स्टाइल देखी होगी, ये आर्ट स्टाइल इतनी ज़्यादा एपिक, इतनी ज़्यादा ग्रैंड फीलिंग दे रही है। अनाउंसमेंट की स्टार्टिंग होती है यहाँ से, फिर धीरे धीरे करके जो टेंशन बिल्ड होती है, और वो फिर हमें एट दी एंड रामायण के जो सीक्वेंस देखने को मिलता है वो बहुत ज़्यादा एपिक लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि आप रियल में कोई सा फाइट बहुत ज़्यादा एपिकनेस के साथ विटनेस कर रहे हो। मुझे लगता है अगर इस तरीके से राजामौली ने अपनी मूवी में उस फाइट सीक्वेंस को, या फिर जिस तरीके से ये आर्ट स्टाइल दिखाई गई है उस तरीके से राजामौली ने अपनी मूवी में इन चीज़ों को पुल ऑफ कर लिया, तो डेफिनेटली ये मूवी 2000 करोड़ कमा ही लेगी। और इसके साथ साथ ऑस्कर विनिंग MM किरावनी जिस तरीके से अपना म्यूजिक दे रहे हैं इसमें, उन आर्ट स्टाइल के साथ जिस तरीके से म्यूजिक लैंड करता है, जिस तरीके से म्यूजिक सिंग करता है, तो मूवी में तो ये बहुत ही ज़्यादा टॉप नॉच होने वाला है। और इसके साथ साथ ये मूवी बहुत ज़्यादा ग्रैंड स्केल रखने वाली है, जैसे कि आपको टीज़र देख के अंदाज़ा हो चुका होगा। और टीज़र से ये भी पता चल रहा है कि ये मूवी काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर सब तरीके से टाइम के ऊपर बहुत ज़्यादा रिलाई करेगी, क्योंकि राजामौली ने ऑलरेडी बोल दिया है ये मूवी ग्लोब ट्रॉटर और टाइम ट्रॉटर दोनों होने वाली है। यानी आपको पूरा एडवेंचर टाइप वाइब तो मिलेगी ग्लोबल एडवेंचर के साथ, बट आपको इसमें टाइम ट्रैवल भी देखने को मिलेगा। तो ये मूवी राजामौली के नज़रिए से भी काफ़ी बड़ा एक्सपेरिमेंट होने वाला है, बट हमें यकीन करना पड़ेगा राजामौली पे, क्योंकि राजामौली हमेशा से अपने एक्सपेरिमेंट को, अपने विजन को, अपने एम्बिशन को परफेक्टली डिलीवर करते आ रहे हैं। और मुझे पता है काफ़ी लोगों को ये टीज़र अनाउंसमेंट वीडियो ज़्यादा अच्छी नहीं लगी, बट मुझे पता भी नहीं कि वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे। जिस तरीके से टीज़र को, अनाउंसमेंट वीडियो को होना चाहिए था, जिस तरीके से मूवी का स्केल दिखाना चाहिए था, उस तरीके से ये टीज़र बखूबी दिखाता है। और अगर आप कुछ और ही एक्सपेक्ट कर रहे थे लाइक मूवी क्लिप या कोई सा एक्शन सीक्वेंस, तो वो आपकी गलती है। बट आपको राजामौली के प्रोसेस पे ट्रस्ट करना पड़ेगा। अभी मूवी आने में ऑलमोस्ट 1.5 साल है। खैर अभी तक तो इस मूवी की सिर्फ थोड़ी सी ही शूटिंग हुई है, क्योंकि अभी इस मूवी को आने में 1.5 साल और बचा है। और टीज़र में जिस तरीके से लग रहा है कि कैसे ये मूवी अपनी भारत की हिस्ट्री को, ग्लोबल एडवेंचर को और टाइम को प्रेजेंट करेगी, तो मूवी में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और ये एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है महेश बाबू के लिए एक पैन इंडिया सुपरस्टार बनने की। खैर पूरा यकीन है हमें राजामौली महेश बाबू को बिल्कुल पैन इंडिया सुपरस्टार की तरीके से रिप्रेजेंट भी करेंगे। अभी तक तो सिर्फ महेश बाबू तेलुगु इंडस्ट्री के ही प्रिंस और सुपरस्टार थे, बट इसके बाद वो ग्लोबल सुपरस्टार भी बन सकते हैं। और एक और काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, वो है राजामौली इस मूवी को IMAX के लिए शूट कर रहे हैं। हाँ आई नो IMAX से कैमरे से शूट नहीं कर रहे हैं, बट ये मूवी परफेक्टली IMAX के लिए निकल के आएगी, उस तरीके से शूट करी जा रही है। Premium large scale format filmed for IMAX.
इस मूवी का टोटल बजट होने वाला है 1300 करोड़, जो कि इस मूवी को इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट हाईएस्ट मूवी बना देती है। और नंबर 1 पे जो अब हमारे पास मूवी आने वाली है, उस मूवी का बजट इस मूवी से भी 3 गुना ज़्यादा होने वाला है। तो आप इमेजिन करो कि उस मूवी को सक्सेसफुल होने के लिए ही 2000 करोड़ कमाने पड़ेंगे, यानी 2000 करोड़ कमा भी ले उसके बाद भी वो फ्लॉप की कैटेगरी में ही आएगी। तो चलिए पता करते हैं कौन सी है वो मूवी। नंबर 1 पे हमारे पास कोई मूवी नहीं है, सिर्फ नंबर 1 पे हमारे पास भारत की सबसे बड़ी कथा है, भारत की सबसे बड़ी धरोहर है, भारत की सबसे बड़ा इतिहास है, वो है रामायण। रामायण की कहानी हम सब ने कई बार सुनी है, कई बार मूवीज़ में देखी है, लेकिन हम पहली बार रामायण को पूरी दुनिया को दिखाने जा रहे हैं इस मूवी से। इस मूवी को नितीश तिवारी पूरी ईमानदारी, पूरे पैशन के साथ बना रहा है। वो कुछ भी इसमें हल्का काम नहीं चाहते हैं, बिल्कुल ही ईमानदारी, बिल्कुल ही अच्छे तरीके से रामायण बन के आया। पूरी दुनिया देखे रामायण को, तो वो पूरी तरीके से फेथफुल तरीके से रामायण बन रही है। एंड इस मूवी को प्रोड्यूस कर रहा है, लाइक इस मैसिव मूवी को प्रोड्यूस कर रहा है 8 टाइम ऑस्कर विनिंग कंपनी के CEO एंड प्राइम फोकस के फाउंडर नमित मल्होत्रा। इस मूवी का बजट है मैसिव 4000 करोड़। सोचो आने वाले 10 साल तक भी इस मूवी के बजट पे में भी कोई मूवी नहीं पहुंच पाए। $500 मिलियन के बजट में ये मूवी बनने जा रही है। $500 मिलियन का बजट बड़ी बड़ी हॉलीवुड मूवीज का भी नहीं होता है। अवतार, मिशन इम्पॉसिबल, फास्ट एंड फ्यूरियस, पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन, लॉर्ड ऑफ द रिंग, हॉबिट, हैरी पॉटर, जितनी भी आप बड़ी बड़ी मूवीज देखते हो ना, किसी का बजट भी इतना नहीं था। उनको हम हॉलीवुड तक पहुंचे नहीं, हॉलीवुड वालों को हमने बहुत ज़्यादा पीछे छोड़ दिया। अवेंजर्स एंड गेम इन इन्फिनिटी वॉर, दोनों मूवीज का कंबाइंड बजट भी $700 मिलियन था, तो हम वहाँ तक पहुँच चुके हैं इतने पास। और ये मूवी भी 2 पार्ट में ही बनने वाली है, और दोनों पार्ट बिल्कुल परफेक्ट ओकेजन्स पर आएंगे, यानी 26 की दिवाली एंड 27 की दिवाली, लाइक द परफेक्ट डे फॉर दिस काइंड ऑफ मूवी। तो शॉर्ट 2000 करोड़ तो भाई छोटी बात लगती है नमित मल्होत्रा की रामायण के लिए। 2000 करोड़ तो ब्रेक इवन होगा मे बी इस मूवीज़ के लिए। इनको तो 3000 करोड़ कमाने पड़ेंगे। अगर कोई 3000 की लिस्ट बनाते हैं ना हम, तो उसमें सिर्फ रामायण का नाम रखे वो लिस्ट बंद कर देते हैं हम। नमित मल्होत्रा ने इस मूवी के लिए बिल्कुल परफेक्ट डायरेक्टर भी चूज़ करा है, नितीश तिवारी। अभी तक एक ही 2000 करोड़ की मूवी बनी है, दंगल, और वो उन्हीं ने बनाई है। तो नितीश तिवारी जानते हैं किस तरीके से बड़ी मैसिव मूवीज़ को बनाते हैं। लाइक उनको नहीं पता होगा 2000 करोड़ कमाएगी, लेकिन वो जानते हैं इमोशंस के साथ किस तरीके से प्रेजेंट करा जाता है, किस तरीके से इमोशंस दिखाए जाते हैं। तो वो रामायण के लिए बहुत अच्छी चॉइस है। वो वैसे डायरेक्टर नहीं है लाइक लार्ज एंड लाइफ दिखाना, बहुत ज़्यादा हु हल्ले वाले डायरेक्टर, बिल्कुल ही ग्राउंडेड तरीके से प्रेजेंट करना, लोगों से कनेक्ट कराना स्टोरीज़ को, कैरेक्टर्स को। तो रामायण जैसी मूवी के लिए बिल्कुल परफेक्ट चॉइस है नितीश तिवारी। पहले ये मूवी अल्लू अरविंद यानी अल्लू अर्जुन के फादर बनाने वाले थे, लेकिन वो बजट बहुत ज़्यादा बढ़ गया एंड दी मैसिव आदि पुरुष की सक्सेस के बाद उन्होंने ये मूवी बिल्कुल छोड़ दी। इसी पे काम करना शुरू करा नमित मल्होत्रा ने, और उन्होंने इस पर पूरी तरीके से ईमानदारी से काम करना शुरू करा। वो ये मूवी पे बहुत बार एम्फेसाइज कर चुके हैं अपने पॉडकास्ट में, इंटरव्यूज़ पे। ये मूवी इंडिया के लिए तो बन रही है, लाइक ऑब्वियसली इंडिया के लिए बनेगी रामायण, लेकिन ये वर्ल्ड लेवल पे दिखाना चाहते हैं कि रामायण क्या है, रामायण की स्टोरी, रामायण के सब कुछ, रामायण को प्रेजेंट करना चाहते हैं एपिक तरीके से। The greatest epic in the world. How do we take that and mount it and present it in such a way that not just every Indian in the world, but every person in the world should want to watch it? हमेशा इंडिया को एक विक्टिम तरीके से दिखाया गया है मूवीज़ में, लाइक स्लम डॉग मिलियनेयर या RRR या हॉलीवुड में जितने भी तरीके से होते हैं, इंडिया को एक विक्टिम तरीके से दिखाया जाता है। लेकिन रामायण से वो एक रिच इंडियन कल्चर ग्लोबल स्क्रीन पे वो दिखाना चाहते हैं। इसी वजह से उन्होंने दी ऑस्कर विनिंग म्यूजिक कंपोजर हांस जिमर को लिया है इस मूवी के लिए। लाइक वो मान गए, यही बड़ी बात है। उन्होंने यही बोला कि लाइक इतनी लेजेंडरी मूवी के लिए तो मैं क्यों नहीं आऊँगा, एंड AR रहमान भी उनके साथ है। आई थिंक दी परफेक्ट ड्यूओ जो हो सकता था वो हो चुका है इस मूवी के लिए म्यूज़िक को लेकर। और जो हमने जो छोटा सा टीज़र देखा था इस मूवी का, उसमें उनका जो ब्लेंडिंग निकल के आई है म्यूज़िक की, मैजिकल, लाइक मैजिकल। जो भी हमें देखने को मिला है वो आउट ऑफ द बॉक्स निकल के आता है, परफेक्ट फॉर दिस मूवी। लेकिन अभी तक हमने इस मूवी की दी लेजेंडरी, दी आइकॉनिक कास्ट की तो बात करी नहीं, तो अब कास्ट की बात करते हैं। सबसे पहले लॉर्ड राम का रोल प्ले करेंगे रणबीर कपूर, एंड रावण का रोल प्ले करेंगे दी यश। तो सोचो, यश और रणबीर कपूर एक साथ एक मूवी में, यही बहुत बड़ी बात है। यश काफ़ी ज़्यादा स्पेसिफिक है अपनी स्क्रिप्ट सिलेक्शन को लेकर। अगर उन्होंने ये स्क्रिप्ट चूज़ करी है तो उन्होंने विजन देखा होगा डायरेक्टर का, एंड प्रोड्यूसर के साथ कनेक्ट करे होंगे, तब भी ये इस मूवी में आए हैं। यश बहुत ज़्यादा चूज़ ही है अपने काम को लेकर। एंड रणबीर कपूर भाई, रणबीर कपूर एक काफ़ी बड़ी मूवी एनिमल दे के आ रहे हैं। एनिमल के बाद उनका स्टारडम बहुत ज़्यादा अपने उस पर चला गया है, पीक पे। और रणबीर कपूर ये बहुत ज़्यादा ही पिकी एंड चूजिंग है स्क्रिप्ट को लेकर। उन्होंने ये मूवी को सबसे ज़्यादा अपना टाइम, अपना ऑलमोस्ट प्राइम दे दिया। तो समझो इस मूवी की में कुछ तो बहुत ज़्यादा विजनरी विजन देखा है रणबीर कपूर ने और यश दोनों ने। इन दोनों के अलावा भी बहुत बड़ी मैसिव कास्ट है इस मूवी में। रणबीर कपूर, यश, साई पल्लवी, रवि दुबे, सनी देओल, काजल अग्रवाल, अरुण गोविल,
इंदिरा कृष्णन, लारा दत्ता, रकुलप्रीत सिंह, शिवा चड्डा, कुणाल कपूर, विवेक ओबरॉय, लाइक द मैसिव कास्ट। अभी तक तो और लोग इसमें आ रहे हैं इस मूवी में, तो आप सोच भी नहीं सकते हो कितनी बड़ी कास्ट हो जाएगी। उन्होंने हर रोल के लिए एक परफेक्ट एक्टर चूज़ करा है। कास्टिंग में, प्रोडक्शन में, डायरेक्टर में, एक्टिंग में, वीएफएक्स में किसी भी तरीके की कमी नहीं होने वाली है। मैंने आपको बताया ना, नमित मल्होत्रा CEO हैं डीनेक। डीनेक बहुत बड़ी वीएफएक्स कंपनी है, तो बस सिट एंड वॉच, देखना कितनी बड़ी मैसिव मूवी बनने वाली है एंड बन के निकलने वाली है। तो बस फुल फेथ है मेरा इस मूवी में। मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस मूवी के लिए। इस मूवी के लिए 2000 करोड़ सबसे ज़्यादा हलवा होगा। और अगर फिर भी ये मूवी 2000 करोड़ नहीं कमा पाई, तो इस मूवी की नहीं, कहीं ना कहीं हमारी एज अ ऑडियंस हार होगी। अगर ये मूवी अच्छी बनी तो आदिपुरुष जैसी नहीं बनी, लेकिन अभी तक जितना हमने प्रमोशनल मटेरियल देखा है तो बहुत ज़्यादा ही वो अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा ही प्रॉमिसिंग एंड बहुत ज़्यादा ही प्योर लग रहा है। टैलेंटेड लोग इस मूवी में काम कर रहे हैं, एक हाफ डन काम नहीं है थोड़ा सा भी। तो बस ख़त्म करते हैं इस वीडियो को यहीं पे। आप बताओ आप कौन सी मूवी के लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हो, कौन सी मूवी आप पहले देखना चाहते हो, कौन सी मूवी देखना चाहते हो कि अभी आए और मैं अभी देख लूँ। और आप ये भी बताना कि कोई अगर मूवी हमसे मिस हो गई, हमने इसमें नहीं डाली है, तो आप वो भी बता सकते हो। तो बस लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब करिए तो आप इतनी पूरी वीडियो देख ली है तो। एंड मिलते हैं किसी और वीडियो में। गेस आई विल सी यू एट द मूवीज़।